Welcome all of you, dear students and my dear students. Welcome back once again. This is Dr. Ved and today's topic is a very interesting topic. So आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है एचएससी सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियो है। और आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो हाल ही का जो इंटरव्यू हुआ था कुवैत का और दुबई का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। और इस वीडियो ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जितने भी 22 कैंडिडेट जो लोग कुवैत के लिए और दुबई के लिए एचएससी सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप अपना ड्यूटी, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और आपसे एक निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिस तरह से आपको सपोर्ट मिला, अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति की मदद जरूर करिएगा, क्योंकि आप फ्री वीजा पाए, फ्री टिकट पाए, सारी व्यवस्था पाए, जहां पे आप लाखों खर्च करते उसके बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं थी, लेकिन बगैर किसी गारंटी के आपने अपने जॉब को पाया है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद जरूर करें। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या किसी पैसे के अभाव में वो नहीं कर पाता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस दिन आप कमाने लगे तो अपनी सैलरी से उसकी मदद जरूर करें, कम से कम एक बार। लेट्स स्टार्ट टू टॉपिक। आज अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो एचएससी सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो ट्रेनिंग वीडियो है, इसका जो मकसद एक है, इस इंटरव्यू के दौरान कुवैत का जो इंटरव्यू चल रहा था उस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रनिंग ए कंपनी। जब क्लाइंट ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर रनिंग ए कंपनी, तो जितने भी कैंडिडेट थे वो काफी कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पाए कि मुझे इसका जवाब क्या देना है। मैं क्या बताऊं, क्या मैनेजमेंट के बारे में बताऊं या फिर कंपनी के बारे में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बताऊं, क्या बताऊं, ये समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन था व्हाट आर द कंडीशन फॉर रनिंग ए कंपनी। अब इसके जवाब में क्या होना चाहिए, जरा आप खुद सोचो, जस्ट थिंक अबाउट क्या होगा इसका राइट आंसर। किसी कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक शर्त क्या हो सकती है, कंपनी चलाने के लिए क्या हो सकती है। अब ये तो बातें जो है ये आपने भले ही क्लास में स्टडी किया या अभी आप स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है आखिर क्या मकसद था कि इंटरव्यूअर ने इस तरह का क्वेश्चन किया। तो यहाँ कंपनी चलाने का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यदि हम ये समझ लेंगे कि कंपनी को चलाने का अर्थ क्या है, कंपनी को रन कराने का अर्थ क्या है, सेंस ऑफ व्यू क्या है, तो आप 100% इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, इसको जरा देख लेते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का विकास कैसे हो, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। जब डेवलपमेंट ऑफ कंपनी की बात आएगी तभी जाकर के इसका आंसर आप समझ पाएंगे। यानी कंपनी चलाने का जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ ये निकल रहा है कि कंपनी का विकास कैसे हो, कंपनी प्रॉफिट में कैसे जाए, कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा कैसे हो, कंपनी में विदाउट इंजरी आप कैसे अपने आर कंप्लीट कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई दुर्घटनाएं नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। तो ये सारी बातें जिम्मेदार होती हैं। तो यहां पर जो हमें राइट आंसर देना है, क्योंकि वो तो बुलेट टाइप आंसर खोजेगा, वो आपसे इतिहास भूगोल की उम्मीद तो नहीं करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप उसे हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की बातें बताएंगे, फायर सेफ्टी की बात बताएंगे, नहीं। आपको सीधे जो क्वेश्चन पूछा गया कि किसी कंपनी को चलाने के लिए कौन सी बातें, किन बातों का होना जरूरी है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है, और नजदीक में ले चलता हूं आपको, किसी भी व्यवसायिक डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक शर्तें हैं, वो होती हैं तीन। वह शर्तें कितनी होती हैं, तीन शर्तें होती हैं। और ये तीन शर्तें कौन कौन सी होती है, नैतिक जिम्मेदारी पहली होती है, नैतिक जिम्मेदारी। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो देश हो, कुछ भी हो, अगर उनकी डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो पहला पॉइंट बहुत ही जरूरी है, यानी नैतिक जिम्मेदारी, यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट कंडीशन किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ये जो नैतिक जिम्मेदारी है ये वहां भी होगा। आगे मैं बताऊंगा कि उसका राइट आंसर क्या है, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो नैतिक जिम्मेदारी। सेकंड पॉइंट आता है लीगल जिम्मेदारी, यानी लीगल का मतलब क्या होता है, कुछ नियम कानून शर्तें, नेशनल लॉ होता है, कुछ इंटरनेशनल लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, इन्वायरमेंट को देख के काम करना होता है। तो वहां लीगल जिम्मेदारी जो है वो मैटर करती है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका,
वो होता है आर्थिक जिम्मेदारी। यानी आर्थिक जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइनेंशियल, पैसे के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है, ये बखूबी आप जानते हैं। चाहे आप घर की बात करें, घर की डेवलपमेंट की बात करें, कंपनी की बात करें, कुछ भी बात करें, तो नैतिक जिम्मेदारी, लीगल जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी का होना आवश्यक है। तीन बातें होंगी, तीन कंडीशंस आपके पास आ गए, तो ये व्यवसायिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ओके, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला पॉइंट है, किसी कंपनी को चलाने के लिए तीन बातें जरूरी है। यानी यहां पे कुछ मिस्टेक है, उस चीज को समझिएगा। जानबूझकर ये मिस्टेक किया जाता है ताकि इस बात को भी आप समझे कि कहां पर है, क्योंकि एक एचएससी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर हर एक बात को देखता है, रिटेन एक्टिविटीज को भी देखता है और उसके बाद से लीगल एक्टिविटीज को भी देखता है। तो यहां लिखा गया किसी का चलाने के लिए तीन बातें जरूरी हैं। अब किसी कंपनी को चलाने के लिए, यानी यहां पे मिस्टेक है, आप डजंट मैटर, इस बात को समझिएगा। किसी कंपनी को चलाने के लिए तीन बातें का होना बहुत ही जरूरी है, तीन कंडीशन होना चाहिए, जिसे हम पहला क्या जानते हैं? मॉरल, यानी मॉरल जरूरी है, दूसरा लीगल और तीसरा फाइनेंशियल। ये तीन बातें हैं जो कंपनी को चलाने के लिए महत्व रखती हैं और जरूरी है। जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था उसका मकसद यही था कि क्या यह कैंडिडेट मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल को बता रहा है कि नहीं। अगर मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल को बता रहा है तो दैट इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर आवर कंपनी। अगर नहीं बता रहा है तो फिर प्रॉब्लम्स हुई। और बहुत से लड़के जो है, जो एसएसटी के लड़के हैं, जो एसएसटीएंस है, उन्होंने जवाब सही दिया और जिसके बिहाफ पर उनका सिलेक्शन भी हुआ। आई होप कि ये सारी क्वेश्चंस समझ चुके होंगे और अपनी पूरी तैयारी, अगली बार की जो तैयारी होगी बहुत अच्छे से करना। मेरा मकसद था कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो सभी स्टूडेंट्स जाने, एसएसटी के स्टूडेंट्स भी जाने और जो एसएसटीएन नहीं है वो भी जाने। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।